डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। डार्क पे डार्क करोगे ना तो वो नहीं उठ के दिखेगा। अभी ये मेरा कटवर्क है, तो अब मेरे को हाईलाइट दिखनी चाहिए ना हमारे सब एलिमेंट्स, तो इसके ऊपर हम अभी इसमें बोल्ड दुबई वगैरह नहीं करेंगे, इसमें पहले लाइट करेंगे ये, क्योंकि ये सब तो होने वाला है वैसे। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है सारा की दुनिया में। सो आज हमारे यहाँ पे सारा की दुनिया में होने वाला है मेहंदी ट्यूटोरियल, जो कि मेरे को बहुत सारे मेरे ऑडियंस जो मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि फुल ट्यूटोरियल दो, फुल ट्यूटोरियल दो। मैंने हैवी डिज़ाइन डाली थी, तो वो हिसाब से मैं अभी न्यू एक हैवी डिज़ाइन लगा रही हूँ। तो वो हिसाब से आज हम पूरा सीखेंगे कि हैवी डिज़ाइन कैसे लगाने, ब्राइडल हैवी डिज़ाइन, जो कि अभी ब्राइडल नहीं होगा, मैं हाफ हैंड में ही लगा रही हूँ। और आप लोग को आगे क्या क्या करना है मुझे कमेंट करें, तो वो हिसाब से मैं आगे क्लास लेते जाऊँगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बातचीत करते रहेंगे। तो इधर मैंने सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ कटवर्क। अभी देखो अपनी मर्जी है, चाहे हम वी शेप में भी ले सकते हैं, चाहे क्रॉस करके भी ले सकते हैं, या तो कोई सीधा बेल्ट बना के भी ले सकते हैं कटवर्क। अब मगर मैं अभी ऐसा सीधा बेल्ट वाला ले रही हूँ। बट थोड़ा शेडिंग वाले पेटल्स लेंगे, बिकॉज हमें बनाना है हैवी कटवर्क। तो मैं पहले फ्लावर से स्टार्ट कर रही हूँ। इधर हम पेटल्स लेंगे। हमको जहाँ हमारा सरफेस दिख रहा, हाथ दिख रहा है, वो हिसाब से वैसा पूरा लगाना है। तो मैं एक बार फिर से पलट के देखूंगी कि बैक पे तो नहीं आ रही है। ठीक है, अभी इतना आप लोग को इधर साइड पे दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे हो जाएगा। तो हम ये हिसाब से जाने के जहाँ पे हमें सरफेस दिख रहा है वहाँ तक पूरा डिजाइन को कवर करना है। इसको हम पूरा बॉर्डर कर देंगे। अभी हमने ये कटवर्क से स्टार्ट किया, अब थोड़ा सा ऊपर वाले इस पे जाएंगे, थोड़ा सा फाइनल टच जो हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब ऐड करेंगे। आज मेरा हाथ पता नहीं क्यों कांप रहा है, क्या हो गया है मेरे को। ये मैं अभी बना रही हूँ शेडिंग माउंटेन। अगर इसको और डिटेल में सीखना है तो गाइस आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एक एक डिटेल से सब सिखाती हूँ। और आप लोग की जो भी डाउट होंगे सब क्लियर होते हैं। मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी बैच है, तो डीएम करो। अभी थोड़ा इग्नोर करना मेरी लाइंस को, बिकॉज मेरा हाथ बहुत बहुत ज़्यादा काँप रहा है, आप सब देख सकते हो। पता नहीं आज क्या हो गया है, मेरा पता नहीं क्या हो जाता है कैमरे के सामने आके मैं इतना कांपने लगती हूँ, इतना मतलब क्या ही बोलूँ, इतना अटकने लगती हूँ। नहीं तो ऐसा तो नॉर्मल कुछ नहीं होता है, ऐसी डिज़ाइन भी मेरी बहुत अच्छी होगी, बट जहाँ मेरा कैमरा आ जाता है ना, तो होता है ना कैमरा शाय पर्सन वैसी हो, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप भी। अगर आपको मेहंदी फील्ड में करियर बनाना है और मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, तो मेरी क्लास को और डिटेल नॉलेज के लिए ज्वाइन करें। इधर हमारा शेडिंग माउंटेन हो गया, तो हम इधर स्पाइरल एंड हम्प्स बना रहे हैं। तो इधर थोड़ा मेरा हो गया है मिस्टेक, इधर देख सकते हो ये साइड कितना परफेक्ट बना है। एकदम आराम आराम से बना है, मतलब इतना फास्ट वगैरह नहीं, क्योंकि जितना स्पीड में बनाओगे तो अपनी फिनिशिंग कम आएगी। और ऐसा भी नहीं कि एकदम से स्लो हो जाना है, थोड़ा स्पीड रखना है। बट अभी स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है, कोई ना, स्पीड पर स्टार्टिंग में ध्यान मत दो। आज बहुत काँप रहा है। मुझे एक मेरी ऑडियंस ने भी कमेंट किया था कि आप यूट्यूब पे क्लास लो,
तो कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। सो मेरी ब्यूटीफुल ऑडियंस, मेरी प्रिटी मतलब इतनी स्वीट ऑडियंस जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही हो, तो मुझे अभी ये भी सपोर्ट करो कि आपको क्या सीखना है, मुझे कमेंट करो, वो हिसाब से मैं हर एक वीडियो डालते रहूँगी। कैसा डिज़ाइन चाहिए, सिंपल डिज़ाइन चाहिए, साइडर डिज़ाइन चाहिए या थीम वर्क चाहिए, तो प्लीज़ बताओ आपको क्या सीखना है। छोटे छोटे से लीव्स के पैटर्न बनाएंगे। अब कितने लोग लीव्स क्या करते हैं मालूम, वो लोग को लीव्स पे गैप ही नहीं समझ आता है। इधर देख रहे हो मैं एक के एक रो में लेके गई हूँ। अब तुमको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट मत बनाओ, चलेगा, बट इतना भी नहीं कि अब देख रहे हो मैं लीव एक पेटल्स बनाए, उसके अकॉर्डिंग हमें ना अंदर की तरफ लेके जाना चाहिए, ऐसा बाहर की तरफ नहीं तो लीव हमारा फैला हुआ होगा। अब इधर देखते, इधर मैंने अभी लगाई तो एक गैप बचा हुआ है, सी इधर अभी गैप, एक लीव्स नहीं आएगी ना तो अपन डॉट भी कर सकते सी, ठीक है। बेल्स डालेंगे। अब ये बेल्स में लीव्स कैसी आएगी मालूम, देखो इसमें ना जूसी लीव्स ऐड करेंगे, डॉट लिए नीचे की तरफ पुल डाउन किए, डॉट छोटी से नीचे की तरफ पुल डाउन किए, डॉट एंड नीचे की तरफ पुल डाउन किए, डॉट एंड नीचे की तरफ पुल डाउन करते जाना है, वैसे एक शेप बनती जाएगा। एकदम सामने सामने नहीं लेना है, इसमें तो वो फिनिशिंग से नहीं बनेगा। और जैसे जैसे राउंड, अब पहले ये सब हो गया तो हम इधर का पहले फिल करते हैं, फिर आगे की डिजाइन बनाएंगे। इधर देख रहे हैं मैं छोटे छोटे से स्पाइरल बना रही, छोटे छोटे से। ये सब लीव्स वगैरह पे फिल करना। देखो मैं फिल कैसे कर रही मालूम, स्टार्टिंग में प्रेस कर रही हूँ मगर लास्ट में आके प्रेस नहीं कर रही क्योंकि फिर मर्ज हो जाएगा। तो अभी कितने लोग देखो विंग्स निकालते, पूरा फ्लो निकालते हैं एकदम। अब इसको कैसे निकालते हैं, ऊपर से ऐसी लाइन लेनी है, फिर ऐसा खींच लेना है। अब इसमें हम बारीक बारीक फिलिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग का कैसे होगा, स्पाइरल एंड हम्प्स ही होगा, उसके बाद हम थोड़ा लीव्स एंड विंग्स निकालेंगे। तो इधर हमारी कटवर्क की फिलिंग हो गई है रेडी, तैयार मतलब हो गया पूरा। अब इधर हम फिलो मत, आप लोग कुछ 2-3 बार क्यों मैंने हाथ रखे, क्योंकि इससे क्या होता है वीडियो पाता है। थोड़ा अगर हल्का हल्का मतलब ज़्यादा गैप में को लगा
तो फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सोच रही हूँ शेडिंग दे दूँ, एक 3D शेडिंग नहीं आता वो। मेरे जैसी गलती नहीं करना, इसको सूखने के बाद करना। अब मैं इसको सही कर दूँगी बाद में। तो पहले तो मेरे पैर पे रखना है। अब तो हमने इधर पहले फ्लावर्स बनाए, तो ये फ्लावर्स तो पहले हम सही कर दे। बॉर्डर देना लाजमी है, लाजमी। ये ऐसा खाली कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये इसको हम अभी नीचे जो इनर है ना, उसको हम करेंगे बीन का शेप देंगे। जो बीन्स होती है ना, वो शेप देना है। अब इधर हम स्पेशल फ्लावर्स यूज करेंगे। समझ नहीं आ रहा है, वापस मैं बताऊंगी। कोई ना, ब्लड तो नहीं दिख रहा है ना। हाँ, क्योंकि मेरी मेहंदी बहुत शाइन कर रही है, तो भाई इस वजह से मैं वापस से बहुत मदद करना, स्पेस वगैरह देगा। अभी तो मुझे बाद इधर स्पेस बचा है, तो या तो चेक बना देगा, या तो बाइक में इधर मैं चेक नहीं लूँगी, इधर आपको बाइक में देखूँगी। तो इधर हुआ इतना, अब इधर भी दे देते ये लाइन। इधर हम चेक करेंगे क्योंकि इधर का बारीक डिफरेंस तो हो गया। तो मेरा फेवरेट है जो ग्लिट्स बोलते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग को डायरेक्ट ऐसा नहीं जमता है तो पहले ऐसे एक सिंगल लाइन लो, डबल लाइन लो, फिर देन फिल करो। मेरी क्लास में ये चेक्स को इधर 3 डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो आपको वो सब सीखने मिलेगा। तो ज्वाइन करेंगे तो सोच क्या रहे हो, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो। अब ये पार्ट को मैं थोड़ा रेस्ट देने के लिए छोड़ रही हूँ। इसमें आगे अभी भी ये चेक्स में काम बाकी है। ये नहीं सोचना कि मैंने ये लाइंस बड़े बड़े बॉक्स बना के छोड़ दी, बिल्कुल नहीं गाइस। तो अभी हमारी जो मॉडल है, अभी क्योंकि क्लाइंट के हाथ पे तो मैं इतना नहीं सिखा सकती, इतना क्लाइंट के हाथ पे तो इतना बकबक नहीं कर सकती हूँ। तो ये हमारी मॉडल है, इसको अभी चाहिए इनका नाम हाथों पे। तो क्या नाम है आपका? सोलेहा नाम है, सोलेहा। कितना प्यारा नाम है ना गाइस, कमेंट में बोलना माशाल्लाह। सो अभी मेरे को उर्दू नहीं आता है, जब तक के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और मेरे को उर्दू नहीं आता है। तो मैं बताऊँगी, वो मेरी क्लास में बताऊँगी कि मैं कैलीग्राफी कैसे करती हूँ। तो अगर आपको कैलीग्राफी की भी वीडियो चाहिए तो मेरे को DM करो। अगर आप लोग मुझे कमेंट में भरे दोगे कि कैलीग्राफी, तो आपको कैलीग्राफी की भी वीडियो मिल जाएगी, मगर कमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम 100 कमेंट्स होनी चाहिए कैलीग्राफी के लिए। सो इधर देख सकते हो मैंने नाम लिख दी कैलीग्राफी में अभी भी, बट इसमें बाकी है टच। ये अभी सिंपल है, तो ऐसा नहीं दिखेगा। आगे मैं बताती हूँ इसको कैसा और इनहेंस कैसे करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा ये जो फ्लावर्स के है ना, वो सब भर देते हैं, पेटल्स हमारे सब फिल कर देते हैं। मुझे खांसी आ रही है आगे। इग्नोर कर देना। तो
कहीं कहीं आप लोग भी सोचेंगे कि मैं पहले शेप बना रही हूँ फिर उसमें फिल कर रही हूँ। क्यों मालूम? क्योंकि जब हम शेप बना के ऐसा करते हैं ना, फिल करते हैं, अभी जैसा शेप बना के उसको रेस्ट देते हैं सूखने के लिए, तो वो पूरा सूख जाता है ना। जो हम दूसरा फिल करते हैं ना, फिर वो मेहंदी को लॉक कर लेता है, उसके आगे नहीं जाने देता, इससे हमारी मेहंदी मर्ज नहीं होती है। इधर मैंने बोली थी ना बॉक्स, इसको थोड़े रेस्ट होने का टाइम, तो इधर हम छोटी छोटी चार, थोड़ा इग्नोर करना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो हम ऐसी छोटी छोटी सी लाइन के बीच में मिडल में छोटी छोटी सी लाइन्स बनाएंगे चारों तरफ। देख सकते हो जैसा मैं देख रहा हूँ वैसे ही करना आप। अभी इसको भी थोड़ा रेस्ट देना है, ऐसा भी चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मुझे और भी काम करना है, तो वो मैं बताऊंगी क्या होने वाला है। सो वेट, तो हम थोड़ी फिल्म कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इधर से फ्लावर्स बनाना, देखो ये बहुत इजी, मतलब मुझे ना सही बताऊँ तो सिंपल डिजाइन से ज़्यादा है ना, मेरे को बुरी भी नहीं लगती है सच में। देखो मैंने कैसा लिखा। सिर्फ इसको क्या करना मालूम, एक अभी ऐसा, मतलब अभी ये समझो अपने इधर से स्टार्ट किया, बीच में एक लाइन बना लो अगर नीचे बनाए तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसा एक लाइन लिए, फिर थोड़ा सा डॉट लिए, फिर नीचे डॉट लिए, नीचे डॉट लिए, नीचे थोड़ा राउंड फॉर्म में जाना है, डॉट लिए नीचे, डॉट लिए नीचे, एकदम डिटेल में सीखना है तो आपको मेरी क्लास में मिल जाएगी डिटेल में, इजी से इजी टेक्निक। ये सब फ्लावर्स, ऐसा सब फ्लावर्स भी है ना, मैं अलग अलग तरीके से बताती हूँ, 3 डिफरेंट तरीके से, कि आप लोग को कैसे। नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, मालूम। आज लोग ना जल्दी सोने की। गाइस पता है हम लोग कितने बजे शूट कर रहे हैं? कितने बजे बताओ? पैर को इग्नोर करना। हाँ, तो रात के बज गए 1:20 हो रहे, 1:20 गाइस, तो देख सकते हो मुझे के पहले नहीं जाते हैं, भर जाते हैं। गाइस मैं सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये मेरे को देखो यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़ मेरी इतनी मेहनत को। अभी थोड़ी बहुत अगर वीडियो में जैसा मतलब होगा कि अभी एकदम परफेक्ट वीडियो नहीं बन गई, तो गाइस मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी, मगर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, तो फिर बताओ कैसे होगा। तो मेरी पब्लिक प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे लवली सब्सक्राइबर, इतना मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक करना ही, शेयर नहीं तो एटलीस्ट लाइक तो ही कर देना। हाँ तुम्हें हो रहा है?
टाइम देख के ना मेरा दिमाग चलना ही बंद हो गया कि मैं आगे क्या बनूं। हाँ ब्लड तो नहीं है ना। थोड़ा सा को फोन मत करो प्लीज। तो भाई देखो मॉडल में इतनी मेहनत करिए, बिल्कुल चेक कर लो अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो। इधर हम बनाने वाले हैं सिंपल चेक्स। तो गाइस देखो मैंने ना क्रॉस लाइन ली, देख सकते हो। चेक्स में ना प्रॉपर बॉक्स बनाने के लिए टेक्निक है जिससे हमारा बॉक्स एक डायमंड शेप में नहीं बनता है। तो जब अगर हमने क्रॉस लिए ना तो जो अपोजिट लाइन हम कर रहे हैं ना वो भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर हमने स्ट्रेट लाइन लिए जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट लिए, थोड़ा क्रॉस नहीं किए, अभी जो उसके सामने वाली लाइन तुम ये क्रॉस लोगे तो पूरा डायमंड शेप में बनेगा। तो वो हिसाब से जैसा मैं कर रही हूँ ना, अभी मैंने क्रॉस ली, उसके सामने वाली लाइन भी थोड़ा क्रॉस में ली, तो देखो कैसा प्रॉपर बॉक्स बना। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे। अब इसको कैसे फिल करना है वो भी मैं बताऊंगी, तो देखते रहो। अभी इधर स्पेस बचा है, अभी हर जगह बारीक ले लिया ना, अब इधर थोड़ा हम दूसरे साइड में लेंगे। पहले सब लाइंस बना देना है थोड़े गैप के साथ। फिर अभी तक मैंने अपना सिग्नेचर नहीं डाली जो कि मुझे बहुत पसंद है, सिग्नेचर एलिमेंट्स आगे बता दी, अभी याद है। पता नहीं मेरा वीडियो के टाइम पे मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है और बहुत स्लो हो गई हूँ मैं मालूम। अभी मैं एक तो कैमरा शाई हूँ और ऊपर से अभी इतना सब बोल रही हूँ कैमरे के सामने बक तो समझ सकते हो भाई क्या हो रही है मेरी हालत। अब मैं जो बोल रही थी ना मेरे को मेरा फेवरेट एलिमेंट तो इधर है। इधर हम छोटे छोटे से हम्स बनाएंगे। अब जैसा बनाए ना फिर उसके अंदर से हम वापस से दिख जाए करते हुए हम्स बनाएंगे उसके अपोजिट में भी जो अंदर जानी चाहिए। फिर उसके बाद लाइन, ये देखो अगर मेरी वीडियो देखते हो मैं हर एक डिज़ाइन में ये डालती रहती तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत इजी है, बहुत इजी है और बहुत अच्छा लुक आता है। मतलब प्रॉपर डिज़ाइन होगी ना तो उसको देखना। हाँ अच्छा वक्त याद है। कैप मुझे भी ना कैप जैसा लॉन्ग कैप फिल होना मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को उंगलियां छोटी अब इधर हम थोड़ा स्पाइक काम देंगे जैसे कि हम स्पाइरल डॉट्स। हमें खांसी को इग्नोर करना। तो हमारी मॉडल आप कुछ बोलना चाहोगी हमारी ऑडियंस को? कुछ नहीं, फिलहाल शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी भाभी की प्यारी सी भाभी, ठीक है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना रात में, मैं नींद में उगाई। अब इधर थोड़ा सा रेस्ट हो गया, थोड़ा सा सूख गया तो हम बनाएंगे डॉट। थोड़ा सा मतलब गैप देते हुए बनाएंगे, इससे दिख रहा होगा। तो अभी मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, तो कभी आते आते स्टार्ट करूँगी। तो गाइस कैसे मालूम, अभी मैंने ऐसा स्टार्ट किया। अब ये जो लाइन पे आएगी ना बीच में, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सॉरी, मैं वापस से बता दूंगी अलग से। अभी फिंगर्स पे क्या करेंगे हम इधर, क्योंकि हमने फ्लावर्स वगैरह डाले तो फिंगर्स पे अब ज़्यादा क्या आएगा, डिटेलिंग वगैरह। इससे हम अपनी डिजाइन टाइट करेंगे। मुझे ना ये ना फिंगर्स पे आके बहुत कंटाल आता है मेहंदी लगाने, सही में समझ नहीं आता क्या लगाना चाहिए। आता है बट मुझे बहुत मतलब मुझे पसंद नहीं है ऐसा होता है। और कैप फिल करना तो बाप रे बाप मुझे मौत आ जाती है। मैं तो पता है पहले ना अपने भी नहीं फिल करती थी कैप, मम्मी से फिल करवाती थी। अभी तो वीडियो के चक्कर में मैं अगर अपने आप को लगा रही हूँ तो फिल कर भी लूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं। मेरा एक फ़ोन खराब
क्या मैंने तो एक फोन में अपन सॉन्ग्स वगैरह लगा देते ना, नींद नहीं हाँ आती। सही फोन तो दिखने लगती है। इसकी डिस्प्ले को अभी जाना था। अभी इसको क्या करेंगे हम, रेस्ट, आप सबको पता ही होगा, रेस्ट लेंगे। जो इधर मैंने बोली थी अभी एक काम बाकी है, तो इधर का काम हम कंप्लीट करते हैं। तो इधर छोटे छोटे से डॉट देना है, हल्की सी बीन्स जैसा बनाना है, वो जैसा नहीं तो इसमें ब्लू फ्लावर्स के अंदर होता है ना, जो वैसे बनाना है। तो इधर पूरा बन गया है, देख सकते हो कि मैं कैसा बना रही हूँ। सब चीज़ मैं आपके सामने कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। और वीडियो बनाते बनाते मैं तो और स्लो गई हूँ, स्लो नहीं, सॉरी स्लो। अभी तक हम पहले करेंगे शेडिंग। गाइस बारीक काम नहीं, कितने लोग मेहंदी आर्टिस्ट जो बिगनर्स होते हैं, लोगों को बोले ना बारीक, तो वो मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं मैं किसी को भी पॉइंट आउट कर रही हूँ, नहीं। बारीक करेंगे ना तो मेहंदी निकालते नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेहंदी हमें निकालनी है, उसको पॉइंट बारीक करना है। जो हमारी पॉइंट होती है ना, हाथ के प्रेशर से जैसे हमें बारीक निकालनी है। मेहंदी निकालना है गाइस, तो ही कलर आएगा, नहीं तो कलर नहीं आएगा। मैं बता रही थी ना चेक्स कैसे फिल करना है। सो गाइस इधर देखो, अब मैंने चेक्स फिल की हूँ ना, तो इसका जो पॉइंट है ना, वो हिसाब से मैं वो फ्लो में, वो रो में देखो एक एक करके नीचे आ रही हूँ। मैं बॉक्सेस के ना ऐसा साइड बाय साइड नहीं देखती, उसका पॉइंट देख के वो हिसाब से नीचे एकदम रो बाय रो आती जा रही हूँ। अब ये फिर इसके पॉइंट से हम क्रॉस में जाना है। सी अगर इसमें अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो कमेंट में कर देना, मैं आपको एक पेपर में अलग से डिटेल में बता दूंगी चेक्स को कैसे फिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बाजू बाजू में फिल हो जाता है, तो उसको कैसा दूर करना है। अगर इसमें नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं अलग से बता दूंगी। देख सकते हो मेरा देखो एक भी बार गड़बड़ नहीं हो रही है, मिस्टेक नहीं हो रही है। मैं एक फ्लो में पॉइंट के हिसाब से मैं जा रही हूँ। साइड बाय साइड नहीं देखना है, क्रॉस में ऐसा पॉइंट देखना है। बीच बीच में क्या होता है मतलब हमारे कभी कभी ना बॉक्सेस है ना, स्क्वायर के बजाय ना रेक्टेंगल भी बन जाता है, बारीक चेक्स में होता है ऐसा। तो इसमें भी अगर ये फॉर्मूला से जाओगे, ये पैकेट से जाओगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, मेरे से भी बहुत पहले होता था, बट अब नहीं होता है। तो अगर नहीं समझ आएंगे तो DM कर देना, क्योंकि आपको आगे बहुत बहुत काम आने वाला है। वेट हाँ, हमारी पूरी प्रॉपर, ये रहा हमारी प्रॉपर डिज़ाइन, देख सकते हो। तो कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट करोगे तो तभी तो पता चलेगा ना गाइस आपको कौन सी नीड है, क्या है। तो मैं फिर आपके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं से बातचीत करो गाइस, पर मैं कमेंट में है ना बराबर रिप्लाई देती हूँ। तो ऐसा नहीं समझना कि अरे क्या कमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं। शायद से कोई आपकी मेरी कोई वीडियो अगर आपकी लाइफ में कुछ हेल्प हो जाए, सो प्लीज़ मुझे मेरे से बोला करो आपको क्या क्या है, क्या सीखना है क्या नहीं, तो वो हिसाब से मैं अपलोड करूँगी। मगर ऐसा नहीं अगर मैं तुरंत नहीं कर पाई, जैसा कुछ मैं भी क्योंकि बिजी रहती हूँ गाइस, तो वो हिसाब से मगर मैं बाद में ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताना आप लोग को, और क्या क्या सीखना है वो भी बताना, सब बताना, मैं आपको सब करूँगी। तो इधर अभी देख सकते हो मैं कैप कैसा फिल कर रही हूँ, बिना फिंगर के, बिना कुछ यूज़ किए हुए। तो पहले हम जो शेप में डालें, पहले हम वो शेप के अकॉर्डिंग पहले लाइन्स लेनी है। पहले ना पॉइंट को अच्छे से कट कर लेना गाइस, फिर इसको अच्छे से ऐसा फिल करते हुए जाना, अच्छा मोटा मोटा, ज़्यादा मतलब प्रेस करते हुए निकालना। मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसा पसंद है, और आप लोग कैसे लास्ट का जो टिप फिल करते हो कमेंट में बताना, फिंगर यूज़ करके या मेरे जैसे। कितने लोग मेरे जैसे करते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और
और मेरे को ये सारी वीडियो है ना कुछ 1 महीना पहले ही डालना था, मगर मैं बहुत परेशान थी, इस वजह से मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी है ना, और फिर मेरे को भी बहुत सारे मेरे पर्सनल काम थे, इस वजह से मैंने वीडियो बना नहीं पाई। सॉरी, बहुत लेट हो गया है। आपने जो मुझे एक मेरे एक ऑडियंस ने कमेंट किए थे, तो लेट हो गया, सो सॉरी। इंशाल्लाह आगे से लेट नहीं होगा। फिंगर ड्रॉइंग करो। सो ये रहा मेरा फुल लुक। सो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अभी हम अपनी वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।